भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 13 से 24। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्लोक 13। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोर्थम इदम स्तीदम्पि में भविष्यति पुनर्धनम। 16-13। अर्थ वे सोचते हैं आज मैंने यह प्राप्त कर लिया है, अब यह मनोवांछित वस्तु भी पालूंगा, यह धन मेरा है और आगे भी अधिक धन मिलेगा। श्लोक 14। असो मया हतः शत्रुर्निशे चापरान्पि ईश्वरोहमहन भोगी सिद्धोहन बलवान सुखी। 16-14। अर्थ यह शत्रु मैंने मारा है, आगे औरों को भी मारूंगा, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोग करने वाला हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ। श्लोक 15। आढ्यो भिजन्वांस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। 16-15। अर्थ मैं धनी हूँ, उच्च कुल का हूँ, मेरे समान कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा, ऐसे अज्ञान से मोहित रहते हैं। श्लोक 16। अनिश्चित विभ्रांता मोहजाल स्मावृता प्रस्ताह कामभोगेषु पतंती नरकेषु च। 16-16। अर्थ अनेक प्रकार के भ्रम में पड़े हुए, मोह के जाल में फंसे हुए और कामभोग में आसक्त होकर वे अशुद्ध नरक में गिरते हैं। श्लोक 17। आत्मसंभाविता स्तब्धा धिन्मानं दान्विता यजन्ते नामज्ञैस्ते दम्भेनाविधि पूर्वकम। 16-17। अर्थ आत्मगर्व से भरे, हठीले, धन मान और मद से युक्त होकर वे केवल नाम मात्र के यज्ञ दंभ के साथ करते हैं और वह भी विधि के विपरीत। श्लोक 18। अहंकारन बलन दर्पण कामन क्रोधन च संश्रिता मामात्म पर देहेशु प्रद्विषन्तोभ्यस्विका। 16-18। अर्थ अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लेकर वे अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे घृणा करते हैं और द्वेष रखते हैं। श्लोक 19। तानहन द्विष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम चुभानासुरीष्वे योनिषु। 16-19। अर्थ ऐसे द्वेषपूर्ण, क्रूर और मनुष्यों में अधम लोगों को मैं संसार में बार बार अशुभ आसुरी योनि में डालता हूँ। श्लोक 20। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम। 16-20। अर्थ हे कौन्तेय, आसुरी योनि में जन्म लेकर वे मूर्ख बार बार जन्म लेते हैं और मुझे प्राप्त न होकर अधम गति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 21। त्रिविधन नरकसेदन द्वारन नाशन मात्मन कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तत्रयन त्यजेत। 16-21। अर्थ काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का विनाश करते हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्लोक 22। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचर्त्यात्मनः श्रेयस्तो याति परां गतिम। 16-22। अर्थ हे कौन्तेय, जो मनुष्य इन 3 अंधकार द्वारों से मुक्त होकर अपने कल्याण के अनुसार आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक 23। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार्ता न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परा गतिम। 16-23। अर्थ जो व्यक्ति शास्त्र की विधियों को त्याग कर इच्छा के अनुसार आचरण करता है वह न सिद्धि पाता है, न सुख और न ही परम गति। श्लोक 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। 16-24। अर्थ इसलिए क्या करना है और क्या नहीं, यह जानने में शास्त्र ही तुम्हारा प्रमाण है, शास्त्र के विधान को जानकर ही तुम्हें यहाँ कर्म करना चाहिए।